हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में जो है एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर है क्या स्टूडेंट्स। सबसे पहले पूरे चैप्टर का हम कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर हमारे पास है। सबसे पहले डिफिनेशन उसका जानेंगे, रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लाइन पर, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 9th में रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है द रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रेशनल नंबर्स एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड है। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, हम कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ है 1 2 1/2 √3 -3/5 √3 3 √5। तो 1 2 1/2 एंड -3/5 रेशनल नंबर है, और जिसमें रूट है वो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है स्टूडेंट। फर्स्ट है रेशनल नंबर, सेकंड है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, उसका डिटेल। तो रेशनल नंबर के बारे में हम जान रहे हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q equal not 0 are called rational numbers। तो p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। 0 एक रेशनल नंबर है, चूंकि 0/1 लिख सकते हैं। 2 भी एक रेशनल नंबर है, इसमें 2/1 लिख सकते हैं। 3/1 रेशनल नंबर है। 5/3 -2/5 -5 etc ऑल आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को भी कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और यह 1 से स्टार्ट होता है टिल ए इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ओके, एंड 1 2 3 4 टिल इन्फिनाइट। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सॉरी ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसमें भी ए इन्फिनाइट तक ए जाएगा, ए नंबर भी टिल इन्फिनाइट तक रहेगा। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 टिल इन्फिनाइट। कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड कंपोजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 4। इवन नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और विच इज द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग इतना जान गए। आगे देखते हैं। फिर हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब रेशनल के कुछ टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। इरेशनल नंबर, अ नंबर इज नॉट फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इक्वल नॉट 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को और भी एक डिफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं। अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नोर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो बोथ डिफिनेशन आर करेक्ट स्टूडेंट्स। सो एग्जाम्पल √2 √3 etc। ये हम ऑलरेडी हम लोग 9th में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से हम लोग रिकॉल एक बार कर लिए ताकि आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें हमें आसानी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन कंटेंट जो हमारा है क्लास 10 का, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम यूक्लिड क्या है, साइंटिस्ट आप जान ही रहे हैं स्टूडेंट्स। डिवीजन रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लेमा के बारे में पढ़ते हैं। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा का यूज हम कहाँ करते हैं? कोई भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम लेमा का यूज करते हैं। तो अब यहाँ से मेन कंटेंट, हम मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इतनी आसानी से आप लोग समझेंगे कि काफ़ी आसान आपको लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं अब यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का डिटेल पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम लेमा का यूज करते हैं,
ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा मेन हमारा कंटेंट है क्लास 10 रियल नंबर का। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेंगे ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, और उसका जो होल नंबर होगा वो क्यू एंड आर, यानी क्यू और आर का जो वैल्यू क्या होगा वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि 0 1 2 3 ए होल नंबर होता है, ठीक है, टिल इन्फिनाइट। तो सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर एंड लेस देन बी। तो ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ नहीं है, इसको हम डिटेल समझा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम जानेंगे कि ए क्या है। ए को हम बोलते हैं स्टूडेंट डिविडेंड, बी को बोलते हैं डिवाइजर, क्यू को कोशिएंट और आर को रिमाइंडर। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए होता है डिविडेंड, बी होता है डिवाइजर, क्यू होता है आपका कोशिएंट और आर होता है रिमाइंडर। इसका मतलब समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं, 3 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 को 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और ये 1 आ गया, ठीक है। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये डिविडेंड हो गया। ए हो गया आपका कोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो हम लोग जानते थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 5 6 7 8 में भी शायद पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ सेट करेंगे तो 7 इक्वल टू डिवाइजर यहाँ हमारे पास 3 है, इंटू कोशिएंट हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 1। यहाँ पर एक इक्वेशन है कि 0 जो है रिमाइंडर के इक्वल होगा या रिमाइंडर जो होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। यहाँ देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा 1 है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये 0 नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है। कभी कभी रिमाइंडर जब हम 5 को डिवाइड करते हैं, 10 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा हमेशा। है देखिए रिमाइंडर क्या है, हमेशा बड़ा है, किससे, 0 से। तो 1 क्या है, 0 जो है 1 जो है r से बड़ा है, एंड डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा। r का वैल्यू जो होगा डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर कितना है स्टूडेंट, 3 है, तो 3 से छोटा है। वन जो है छोटा है किससे, 3 से। तो वही इक्वेशन यहाँ पर डिनोट्स कर रहा है, दिखा रहा है कि r का रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। r का वैल्यू क्या होना चाहिए, b डिवाइजर है। इसको और एक तरह से हम यहाँ b को a से जब डिवाइड करते हैं तो कुछ हमारे पास कोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया कोशिएंट। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस
प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड है हमारे पास a है, डिवाइजर यहाँ b है, कोशिएंट q है, प्लस रिमाइंडर r है। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पर भी हमको आ गया। सेम वही चीज़ है, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस और कुछ है नहीं। फिर अब देख रहे हैं कि हमेशा हम चेक कर लिए कि रिमाइंडर जो है क्या होता है, वह हमेशा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यानी r का जो वैल्यू होगा जीरो जो होगा वह बड़ा होगा, एंड हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। 1 क्या है, छोटा होगा किससे, 3 से, यानी r छोटा होगा किससे, b से। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर छोटा है तो r छोटा हो जाएगा b से। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको एक इक्वेशन में हम ऐसे डिनोट्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो यही है यूक्लिड डिवीजन। चलो स्टूडेंट्स, अब जो है हम सेकंड कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हम लोग पहले से लिख चुके हैं कि एल्गोरिथम जो है इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में समझते हैं। इट इज टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 और 3 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी 2 या 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम एचसीएफ निकालेंगे उसका, तो उसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, according to this the HCF of any 2 positive integers a and b with a greater than b is obtained as follow। तो जब कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे जिसमें क्या होगा, जो 1 नंबर जो बड़ा होगा, ठीक है, अदर से, तो अप्लाई हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a and b। ठीक है, यानी जो बड़ा नंबर होगा छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो हमें फिर हमको क्या मिलेगा, होल नंबर आएगा Q एंड R, सच दैट फिर वो आ जाएगा इक्वेशन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल R, R लेस देन B। स्टेप 2 में क्या है कि इफ R इक्वल टू 0 देन B इज द एचसीएफ ऑफ A एंड B। जब 2 नंबर का जब रिमाइंडर जब डिवाइड करने से 0 आ जाएगा तो B जो है होगा एचसीएफ होगा। फिर यदि उसमें R का वैल्यू 0 नहीं आता है, अप्लाई द ईडीएल। ईडीएल मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे यहाँ टू B एंड R। अब किस में लेंगे, B एंड R। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक उस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द एचसीएफ। और लास्ट में जो डिवाइजर होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में डिवाइजर जब 0 होगा तो उसमें जो है आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो जो डिवाइजर होगा लास्ट का वो हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस सारे जो कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपका है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे इस एचसीएफ को। सबसे पहले नंबर्स हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नंबर है 420 एंड 130। सबसे पहले यहाँ दिखाया है कि 2 नंबर लेना है, 2 नंबर हम ले चुके हैं। इसमें कह रहा है कि एक ग्रेटर देन B, यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा 420 ग्रेटर देन है 130। अब क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। 420 को जब हम डिवाइड करेंगे 130 से, तो कुछ तो हमारे पास क्या कह रहा है,
अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर रहे हैं किस पर, इस दो नंबर पे, दो पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई करते हैं। सो फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। इससे हमको दो वैल्यू मिलेगा, कोशिएंट और रिमाइंडर, उसी को हम क्यू और आर बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 टाइम्स इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 3 जा 39 एंड 0 390। चलिए अब देखते हैं 12 - 9 3, ये हो जाएगा 0। चलिए अब देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। अप्लाई कर दिया, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर चुके हैं यहाँ। अब देख रहे हैं कि इफ r इज 0, लेकिन रिमाइंडर हमारा 30 आ गया, 0 नहीं आया, तो कह रहा b इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b। यदि r 0 होता तो b डिवाइजर जो होता हमारा एचसीएफ हो जाता, लेकिन कह रहा है कि इफ r इज इक्वल टू नॉट 0, यदि यहाँ 0 नहीं आता तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स। फिर देखिए अप्लाई द ईडीएल टू b एंड r। b कौन हुआ, डिवाइजर हुआ, r कौन सा हुआ, रिमाइंडर हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, 30 और 130 को फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 130 क्या है, ग्रेटर देन है 30, यानी 30 को फिर से हम डिवाइड करेंगे, किससे, 130 से। चलिए उसको एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अलग, ठीक है। चलो 30 को फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स से लगेगा, 120 0 1, फिर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर 10 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो लास्ट जब रिमाइंडर जो 0 आएगा तो डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द एचसीएफ। चलिए अब नेक्स्ट और एक बार लगाते। अब देखिए यहाँ 10 30 टाइम्स से लगेगा, ये आपका हो जाएगा 10 3 जा 30। अब हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द एचसीएफ। जो डिवाइजर होगा यहाँ 10 यहाँ डिवाइजर है तो ये एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम एचसीएफ ऐसे फाइंड करते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, बाय ईडीएल। इस प्रोसेस को हम 420 को लिख सकते हैं 130 इंटू 3 प्लस 30। सेकेंड है आपका 130 इजकल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। एंड थर्ड स्टेप है 30 इजकल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो डिवाइजर जो है यहाँ 10 है, 10 डिवाइजर है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है, 10 है, तो एचसीएफ हमारे पास, सॉरी, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 10। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यही प्रोसेस है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, किसी भी 2 या 3 नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं।